हाय नमस्कारम एवरीवन। हाल के दिनों में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां ड्रग्स लेती हुई पकड़ी गई हैं, तो एक सनसनीखेज खुलासा होने लगा लोगों के सामने। अरे ये भी, अरे ये भी, अरे ये भी। और रिसर्चर्स कहते हैं कि पिछले 10 साल में इंडिया में ड्रग्स लेने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। 10 मिलियन नए यूजर्स ड्रग्स, कोकीन, LSD वगैरह वगैरह ड्रग्स ले रहे हैं। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये सबको साइड कर देते हैं हम लोग। अल्कोहल और ड्रग्स की बातें हो रही हैं। सो इज इट अ न्यू ट्रेंड इन इंडिया दैट सो मेनी पीपल आर टेकिंग? लेट्स फाइंड आउट द ट्रूथ एंड स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, जब मैं छोटा था, एक बच्चा था, तो मैं आसपास सुनता रहता था कि लोग क्या क्या बोलते हैं। तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा, अगर तुम यहाँ पर शराब नहीं पीते हो, चोरी नहीं करते हो, कोई अनैतिक काम नहीं करते हो, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में बहुत सारा शराब, वहाँ शराब की नदियाँ बहती हैं, वहाँ खूबसूरत लड़कियाँ हैं, परियां रहती हैं, हैंडसम लड़के होते हैं, सारी सुख सुविधाएं वहाँ रहती हैं। ये जो समझ थी समाज में सदियों से चलती आ रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इंडिया में it is the first time in the history of India that so many people are now able to think about themselves, right? ये जो स्वर्ग नर्क वाला जो फंडा था, ये सब पीछे छूट चुका है। लोगों को ट्रूथ पता चल गया। तो जितने भी यूथ हैं जो वो पहली बार घर से निकलकर कॉलेज वगैरह जाते हैं, IIT या IIM या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और खुद को आजाद पाते हैं, तो इंसानों की एक फितरत होती है कि वी वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग मोर, राइट? व्हाटएवर यू आर, whoever you are, whatever the situation you are right now, we want to experience something more, right? Everything human के बारे में जो कुछ भी है, आप पैसा चाहते हैं, पैसा से चाहते क्या है? एसेंशियली एक्सपीरियंस। पैसा कोई नहीं खाता है, पैसा से जो हमें मिलता है उससे क्या मिलता है? एक्सपीरियंस। तो पहली बार जो युवा घर से बाहर जा रहे हैं, उन्हें इतनी आज़ादी मिल रही है, तो वो अपने लाइफ को समथिंग मोर चाहते हैं, राइट? तो इतने ज़्यादा ड्रग्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में बेसिकली 4 तरह के ड्रग्स पाए जाते हैं, ऐसे रिसर्च में आया है। पहला टाइप का जो ड्रग्स है वो है हेरोइन। और ये फिल्म वाली हेरोइन नहीं है बबुआ। ये जो हेरोइन है, ये अफीम का पौधा आपने देखा होगा। ये अफीम के पौधे से ही बनाया जाता है हेरोइन। बहुत ही ज्यादा मादक पदार्थ है। इसको लोग पीते हैं किस तरह से? सिगरेट की तरह कोई कोई पीते हैं, कोई डायरेक्ट खाते हैं, और जिसको ज्यादा तलफ होती है वो इंजेक्शन ले लेते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए दे आर फीलिंग। और दूसरा ड्रग्स है जो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो है कोकीन। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो विलेन वगैरह होते हैं, वो नमक टाइप का कुछ रहता है, उसको नाक हाथ से सूंघते रहते हैं, ठीक है? और अत्यधिक लेने से नाक से ब्लड भी आ जाता है, उसे ही कोकीन कहते हैं। कोकीन को दरअसल नमक में मिला करके ही नाक से सूंघा जाता है, और जिसको ज्यादा तलफ रहती है तो वो मसूड़े में दे करके रब भी करते हैं। और उससे भी ज्यादा कोई बहुत ज्यादा ड्रगिस्ट है तो वो क्या करता है? उसको इंजेक्शन के थ्रू और थोड़ी देर के लिए वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। तीसरा टाइप का जो ड्रग है इंडिया में जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, वो है LSD। LSD क्या है? LSD जो ड्रग है वो जिलेटिन की गोलियां की तरफ की होती है। उजला कलर की गोली होता है, आपने देखा होगा जिलेटिन की गोलियां। और ये राई का जो पौधे किसान लगाते हैं खेतों में, उसके ऊपर एक खास प्रकार का कवक होता है जिसमें जिलेटिन पाया जाता है। वहां से जिलेटिन को लाया जाता है और ड्रग्स बनाया जाता है, जो इंडिया में आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, जिलेटिन की गोलियां। जिलेटिन की खासियत ये है कि जिलेटिन लेने के बाद इंसान एक अलग तरह की कल्पना में चला जाता है। अभी हम जो कल्पना करते हैं बैठे बैठे, तो हमें पता होता है कि भैया ये कल्पना है, ये इमेजिनेशन है, ये रियल जिंदगी नहीं है, राइट? LSD लेने के बाद क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो लेता है LSD को, वो कोई दूसरी दुनिया में चला जाता है। वो अपनी कोई
साम्राज्य बना लिया, उस साम्राज्य का वो राजा बन गया, वो सिंहासन पर बैठा हुआ है और घूम रहा है 15-20 मिनट, आधे घंटे। चौथा प्रकार का जो ड्रग है वो है क्रिस्टलिन नेफ्थ। इसे ड्रग की दुनिया का बादशाह कहा जाता है, क्रिस्टलिन नेफ्थ। ये क्या है? ये जो ड्रग होता है ये एक तरह का क्रिस्टल टाइप का होता है, शीशे का टाइप का होता है, क्रिस्टलिन नेफ्थ। ये ड्रग बहुत ही खतरनाक होता है, इसे ड्रग की दुनिया का बादशाह कहते हैं। तो जो ड्रग लेता है ना, हाई तो फील करता है लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है, वो एक तरह से डेड इंसान हो जाता है, कोई काम का नहीं। क्रिएटिविटी तो छोड़िए, वो जिंदा रहना उसका दुर्लभ हो जाता है। या तो मुझे ड्रग्स दो या मैं अपनी जिंदगी को खत्म। इंसानी जीवन जो है वो एक्सपीरियंशियल है, ना तो लॉजिकल है, ना ही इंटेलेक्चुअल है, ना ही सोशल सिस्टम जैसे कि लोग जीते हैं। इंसानी जीवन एक्सपीरियंशियल है। हम हर चीज में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। बेहतर जिंदगी मतलब बेटर एक्सपीरियंस, अमीरी मतलब बेटर एक्सपीरियंस, राइट? शादी मतलब बेटर एक्सपीरियंस, सफलता मतलब बेटर एक्सपीरियंस। सो ह्यूमन लाइफ इज एसेंशियली एक्सपीरियंस। अब बात यह है कि क्या मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि लोगों को ज्ञान दे सकूं कि भैया सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, ड्रग्स लेना अच्छी बात नहीं है। मेरे पास ना तो उतना टाइम है और ना ही मेरा ऐसा कोई मूड है, क्योंकि सिगरेट बनाने वाली कंपनी, टीवी में मुकेश भाई मेरे और तरह तरह के लोग सदियों से तो यही आ रहा है कि ड्रग्स मत लो, कोकीन मत लो, ये हानिकारक है, तुम्हें नर्क मिलेगा, ये समाज का ये लोग कीड़ा है, ये है वो है, ये सब काम करने वाला है नहीं। और मैं इसको नैतिक मुद्दे की तरफ देखता ही नहीं हूँ कि ये एक नैतिक मुद्दा है कि आप ड्रग्स लो या ना लो। मैंने अपनी सारी नैतिकता को 2 साल पहले ही हवा में उड़ा दिया है। मेरे लिए मैटर वही करती है कि क्या ड्रग्स, कोकीन, अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट ये वाकई काम की चीज है? क्या ये आपकी बॉडी के लिए काम करती है? क्या आपको ये बेटर जिंदगी दे रही है? दे रही है तो फिर इट्स ओके। देखिए, ये जितने भी ड्रग्स हैं, अल्कोहल हैं, जितने भी चीजें हैं, मादक पदार्थ, इससे होता क्या है? इससे आपके बॉडी में सेरोटोनिन, डोपामाइन, खुशी वाले जितने हार्मोन्स हैं वो सारे ट्रिगर्स हो जाते हैं। खुशी वाले जितने न्यूरॉन्स हैं वो सारे फायर हो जाते हैं और बॉडी में थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा महसूस होता है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारी फीलिंग्स किसी और चीज के थ्रू आपके पास आ रही है। आप खुश हो रहे हैं ड्रग से, आप खुश हो रहे हैं अल्कोहल से, आप खुश हो रहे हैं इवन रिलेशनशिप में यहां जोड़ना चाहूंगा। आप अपनी बॉयफ्रेंड के सामने जाते हैं या गर्लफ्रेंड के सामने जाते हैं, या आप बहुत जिससे बहुत ज्यादा डीपली अटैच्ड हैं, वो भी एक तरह का बंधन ही है। जब आप उसके सामने जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपके अंदर सारे खुशी वाले हार्मोन निकल जाते हैं एक साथ और दिल में घंटी बजने लगती है, इस तरह की घंटियां बजने लगती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी खुशियां, हमारे अंदर जो भी केमिकल्स पैदा हो रहे हैं वो सारे एक्सटर्नल सिचुएशन से पैदा हो रहे हैं। दैट इज अ स्लेवरी, वो एक गुलामी है। फीलिंग तो आ रही है, हाय, मजा तो आ रहा है, लेकिन ये मजा हमें गुलाम बना रहा है, ये हमारी जिंदगी को डिप्रोडक्टिव कर रहा है, हमें कुछ करने को छोड़ नहीं रहा है, एक तरह से मुझे खोखला बना रहा है। नशा बहुत तरह के होते हैं। अध्यात्म एक नशा है। आपको क्या लगता है गौतम बुद्ध एक तरह से बैठते हैं, एक तरह से खाना खाते हैं, पूरी जिंदगी एक तरह से बिता देते हैं, अपने घर को छोड़ दिए, इतने वो तो महल था, राजकुमार वो खुद थे, राजा का बेटा था गौतम बुद्धा, उसने क्यों छोड़ दिया सब कुछ? नशा है भाई, नशा। अध्यात्म में बहुत बड़ी नशा है। बिना नशा के जीवन कैसा होगा? नशा तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मीडियोकर समाज पैदा होगा। समाज के सिस्टम ऐसे घटिया बने हुए हैं, इतने बोरिंग हैं, खाना खाना, सोना, उठना, सिस्टम जो क्रिएट है वो इतना उबाऊ है, इतना पकाऊ है कि एक नॉर्मल आदमी के लिए समाज के साथ सही संबंध बनाना तकरीबन मुश्किल है, नामुमकिन है। जे कृष्णमूर्ति ने एक बार कहा था कि एक समझदार इंसान जो थोड़ा सा जगा हुआ है उसको समाज के साथ रिश्ते बनाना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना बोरिंग बना हुआ है।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब पीना गलत बात है, छोड़ दो, ये करो वो करो, ये मेरे लिए नैतिक मुद्दा है ही नहीं। नशा तो चाहिए ही। आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं तो आपको नशा करना पड़ेगा, लेकिन नशा किस प्रकार का? अपनी कमजोरियों को खोलना भी एक नशा है। अपने हेल्थ पर जिम जाना, अपने बॉडी को एक अच्छी अवस्था में पहुंचाना भी एक नशा है। अपने आप को एक हायर मुकाम देना एक नशा है। पिछले 2 साल से मैं इसी नशे में हूं। मैं इसी को मैं कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने सुपीरियरिटी को चुना है और ये एक चुनाव है। जिंदगी एक चुनाव है। आप क्या चुनते हैं? ये सारी चीजें एक चुनाव है। नशा तो चाहिए। नशा किस तरह के किया जा रहा है युवाओं के द्वारा, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द मेन थिंग। किस तरह का नशा आप कर रहे हैं? बिना नशा का जीवन कुछ नहीं है, बकवास है। नशा तो चाहिए ही चाहिए। अपने आप को एक ऊंचाई देने का नशा, अपने आप को एक सम्राट बनाने का नशा। आप इस प्लैनेट पर हैं या होने का कुछ न कुछ तो कारण होगा, उसको खोजने का नशा। हु आर यू? लेट्स फाइंड आउट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है हर किसी को। तो आज के वीडियो हमारा नशे के ऊपर था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आसपास शेयर कर दीजिए, और यहाँ नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।